आपको एक फिल्म तो याद ही होगी जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया था। जी हाँ, बैटमैन। उस फिल्म के ट्रेलर में एक डायलॉग था, अमेरिका के पास सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, लेकिन इंडिया के पास बैटमैन है। कुछ इसी अंदाज में अगर कहें तो दुनिया के पास बुलेट ट्रेन है और आमची मुंबई के पास लोकल ट्रेन है, जो बुलेट ट्रेन से तकनीक के मामले में भले ही बेहतर ना हो, लेकिन बात जब जरूरत पूरी करने की हो तो मुंबई लोकल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जी हाँ, बुलेट ट्रेन भले ही ज्यादा स्पीड से दौड़ सकती है, लेकिन बुलेट ट्रेन मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह बहुत ज्यादा लोगों को साथ लेकर नहीं दौड़ सकती। एक स्टडी के मुताबिक मुंबई लोकल से एक दिन में लगभग 75 लाख लोग और एक साल में लगभग 2 अरब 20 करोड़ लोग सफर करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि मुंबई लोकल से एक दिन में स्विट्जरलैंड जैसे देश की पूरी आबादी सफर करती है और एक साल में संसार की 1/3 आबादी जितने लोग मुंबई लोकल से सफर कर लेते हैं। क्या हुआ? इन आंकड़ों को सुनकर खुला रह गया ना आपका भी मुंह? अगर हाँ, तो चलिए आपको ले चलते हैं मुंबई लोकल से जुड़े कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज किस्सों के सफर पर, जहां हम आपको बताएंगे कि मुंबई को दौड़ता शहर क्यों कहा जाता है। दरअसल हर शहर की एक खासियत होती है और मुंबई जैसा शहर तो सैकड़ों खासियतों को अपने अंदर समाये हुए है। मुंबई शहर की सैकड़ों खासियतों में से इस शहर की सबसे बड़ी खासियत कहे या इस शहर की आत्मा कहे, मुंबई लोकल। दुनिया मुंबई को एक ऐसे शहर के रूप में पहचानती है जो कभी नहीं रुकता, और मुंबई की इस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा हाथ मुंबई लोकल का ही है। कैसे? इस सवाल का जवाब सिर्फ इतना है कि मुंबई के सेंट्रल लाइन में स्थित CSMT और वेस्टर्न लाइन के चर्च गेट से सुबह की पहली ट्रेन 4:15 पर चलती है और रात की आखिरी ट्रेन सेंट्रल लाइन पर अपने गंतव्य स्टेशन कसारा रात 3 बजे तक पहुंचती है। वहीं वेस्टर्न लाइन पर मुंबई लोकल की आखिरी ट्रेन 2:05 पर बोरीवली पहुंचती है। इसका मतलब मुंबई लोकल मुंबई शहर को रात भर चलाने के लिए खुद भी रात भर जागती है। अपने 24 घंटे की शिफ्ट में उसे मुश्किल से 1.5-2 घंटे ही मिलते हैं सुस्ताने के लिए। क्यों? एक बार फिर चौंक गए ना? अब क्या करें, मुंबई लोकल को मुंबई शहर की लाइफलाइन यूं ही तो नहीं कहा जाता। मुंबई जैसे शहर को चलाने के लिए मुंबई लोकल को दिन रात चलना पड़ता है। दिन में कितनी बार? मुंबई शहर को दिन भर में चलाए रखने के लिए मुंबई लोकल को दिन में 2300 बार चलना पड़ता है। मुंबई में टाइम का मतलब पैसा होता है, और जब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हों तब टाइम का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में किसी का भी टाइम खराब ना हो, इसलिए औसतन हर 5 मिनट पर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर दौड़ती चली आती है। अभी आपने एक ट्रेन के छूटने का अफसोस किया ही नहीं कि दूसरी ट्रेन के जल्द आने की घोषणा हो जाती है। मुंबई लोकल की शुरुआत तब हुई जब 16 अप्रैल 1853 के दिन ठाणे से CSMT के 34 किलोमीटर फासले के बीच भारत ही नहीं तो एशिया तक में पहली बार लोहे की पटरियों पर कोई ट्रेन दौड़ी थी। तो ठाणे से CSMT के बीच 34 किलोमीटर शुरू हुआ मुंबई लोकल का सफर आज करीब 167 साल बाद 400 किलोमीटर में फैल गया है। इस 400 किलोमीटर के दायरे में मुंबई लोकल मुख्य रूप से सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर इन 3 लाइनों में बटा हुआ है। सेंट्रल लाइन में लोकल ट्रेन CSMT से कसारा करजत तक जाती है। वेस्टर्न लाइन में ट्रेन चर्च गेट से दाहनु तक जाती है और हार्बर लाइन में लोकल ट्रेन का संचालन CSMT और पनवेल के बीच होता है। इन 3 मुख्य लाइन के अलावा इन तीनों लाइनों को जोड़ने के लिए कई उपलाइन भी है। अब जब एक दिन में करीब 75 लाख लोग 400 किलोमीटर में फैले भूभाग में सफर करते हों, तो क्यों ना कहा जाए कि मुंबई लोकल पटरियों पर दौड़ता शहर है। मुंबई लोकल मुंबई शहर के अंदर बसा एक चलता फिरता शहर है। मुंबई लोकल को शहर कहने का कारण यह है कि मुंबई में ऐसे लाखों लोग हैं
जो रोजाना मुंबई लोकल से सफर करते हैं। मुंबई लोकल से रोज सफर करने वाले यात्री हर दिन औसतन 2 से 3 घंटा ट्रेन में ही बिता देते हैं। अब कोई हर रोज ट्रेन में से 2 या 3 घंटे बिताएगा तो इस दौरान अपने हमसफर यात्रियों के साथ रिश्ते भी कायम करेगा और कुछ अलिखित नियम कायदे भी बनाएगा। मुंबई लोकल में लोगों का रिश्ता इस आधार पर तय होता है कि आप किस समय की और कौन सी लोकल पकड़ते हैं। एक बार रिश्ता बन जाने के बाद आपसी सहमति से कुछ नियम भी तय हो जाते हैं। जैसे अगर कोई कल्याण स्टेशन से सीट पर बैठकर आ रहा है तो उसे ठाणे स्टेशन में उठाना होगा और कल्याण से खड़े होकर सफर कर रहे व्यक्ति को बैठने के लिए अपनी सीट देनी पड़ेगी। 3 लोगों के लिए बनाने गए सीट पे अगर कोई चौथा आदमी आकर बैठना चाहे तो मुंह बनाते हुए ही सही, लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत जगह तो बनानी ही होगी। जैसा कि शुरू में ही बताया गया कि 400 किलोमीटर के दायरे में एक दिन में 2300 बार चलने वाली मुंबई लोकल से रोजाना 75 लाख लोग सफर करते हैं। अब जब 400 किलोमीटर के दायरे में इतनी बड़ी आबादी हर दिन सफर करेगी तो लोगों को मुश्किलों का सामना भी तो करना ही पड़ेगा और रोजाना सफर करने वाले लोग तो हर रोज इन मुश्किलों से 2-4 होते ही हैं। पहले तो समय से तयशुदा ट्रेन पकड़ने की लड़ाई, फिर खचाखच भरे ट्रेन में अजनबियों से धक्का मुक्की कर अपने लिए खड़े भर रहने की जगह की खातिर लड़ाई। एक बार ट्रेन में चढ़ जाने के बाद खुद को ट्रेन में दबने से बचाए रखने के लिए लगातार जोर आजमाइश करते रहने की लड़ाई। किसी तरह सफर पूरा कर लेने के बाद सही सलामत अपने गंतव्य स्टेशन पर उतरने की लड़ाई। ये लड़ाई तो वो लोग करते हैं जो अपना सफर सावधानी पूर्वक सुरक्षित तय करना चाहते हैं, लेकिन दरवाजे पर लटकने वाले, रेल की छत पर बैठकर सफर करने वाले, रेलवे पटरी क्रॉस करने वाले लोग अपनी लापरवाही के चलते आए दिन जानलेवा दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। कितने लोग सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक हर रोज 75 लाख लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाली मुंबई लोकल एक दिन में औसतन 10 से 12 लोगों की जान भी ले लेती है। मुंबई लोकल का बोझ कम करने के लिए शहर में मोनो और मेट्रो ट्रेन भी शुरू कर दी गई। बावजूद इसके आज भी ज्यादातर मुंबईकर सुबह घर से निकलकर काम पे जाने और शाम को काम से लौटकर घर आने के लिए मुंबई लोकल का ही सहारा तो लेते हैं। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो ये है कि मुंबई लोकल की तरह अभी मेट्रो और मोनो रेल की पहुंच मुंबई के हर इलाके तक नहीं हुई है और दूसरा, इसके टिकटों की कीमत भी मुंबई लोकल ट्रेन की कीमतों से कहीं ज्यादा है। वैसे पिछले कुछ सालों में बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुंबई लोकल ट्रेन की बोगियों और फेरियों में बढ़ोतरी के साथ साथ स्टेशनों पर मौजूद सुविधाओं को भी सुधारने और बढ़ाने का काम किया है। जैसे पहले 9 डिब्बों की ट्रेनें चला करती थी, जिसे बढ़ाकर 12 डिब्बों का कर दिया गया। कुछ लोकल ट्रेन में तो 15 डिब्बे भी लगे होते हैं। इसके अलावा महिलाओं की सुविधा के लिए दिन में कई बार लेडीज स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती है। ट्रेन के साथ ही लोकल रेलवे स्टेशनों का भी पिछले कुछ सालों में कायाकल्प कर दिया गया है। मुंबई के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पदचारी पुल की संख्या बढ़ा दी गई है, एलिवेटर बना दिए गए हैं, दिव्यांगों के लिए लिफ्ट तक की सुविधा दी गई है और मुफ्त वाईफाई की सुविधा से तो आप वाकिफ होंगे ही। मुंबई लोकल के बारे में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहना हो तो इतना ही कहा जा सकता है कि अगर मुंबई शहर एक शरीर है तो मुंबई लोकल उस शरीर के नस नस में खून दौड़ाने वाला दिल है। अगर मुंबई शहर फेफड़ा है तो मुंबई लोकल शहर को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन है। मुंबई लोकल मुंबईकरों की जिंदगी है। मुंबई लोकल के बिना मुंबई शहर कुछ ऐसा ही है जैसे बिना आत्मा के शरीर। आज मुंबई शहर ने सफलता और शोहरत की जिन ऊंचाइयों को छुआ है उनमें सबसे अहम भूमिका मुंबई लोकल की रही है, क्योंकि शहर को चलाने वाले लोगों को घर से दफ्तर और दफ्तर से घर लाने और ले जाने के लिए मुंबई लोकल बिना रुके चली जा रही है। और जिस दिन मुंबई लोकल रुक गई उस दिन समझ लीजिएगा कि कभी ना थमने वाली मुंबई भी थम जाएगी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।